देख रहे हो ये देखो कैसे लाइन टू लाइन कितने अच्छे तरीके से हाथों से किया गया काम है ये। तो यही भारत की मुझे जो है कला बड़ी प्यारी लगती है। बहुत मेरा तो बहुत मन मोह लेती है जब मैं कला देखता हूँ ऐसी, तो बहुत गजब अपने आप में बना रखा है। तो देख के मतलब एक ऐसा लगता है कि उस समय के अंदर हम दोबारा पहुंच गए हैं। तो कई बार यादें जो है पुराना वो ताज़ा हो जाता है। तो ऐसा देश रहा होगा तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ सच में कुछ ऐसा ही ये देश रहा होगा, सुंदर सा, बिल्कुल सिंपल सा, प्यारा सा। तो मतलब ऐसा कई बार महसूस होता है। बाकी आप भी एक बार आएंगे तो आप भी ऐसा महसूस करेंगे, आपको भारत का जो है रंग रूप देखने का मौका मिलेगा। तो आप समय निकाल के खजुराहो में ज़रूर आइए और यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो आप देख के जाइए और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो सब शिव जी को समर्पित है, कोई माता लक्ष्मी को समर्पित है, कोई दुर्गा को समर्पित है। तो अलग अलग मतलब हमारे देवी देवताओं को समर्पित है ये सब मंदिर। तो आप आइएगा और कभी इनका जो है दर्शन करिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ये देखो देखो सब तोड़ा है ना, मेन सब तोड़ा हुआ है, चेहरा वहरा सब। ठीक है, इस तरफ देखें, इस तरफ तो है ही नहीं, लेकिन इस तरफ बचा हुआ है तो काफ़ी बढ़िया है। ये देखो मतलब पिलर देख के ही आपको लगेगा हाँ पुराने समय के अंदर आपने प्रवेश कर लिया है। ये देखो ये समीधा हवन यज्ञ के लिए समीधा का जो है इस्तेमाल करते थे। ओ देखो, ये देखो कैसे तोड़ रखा है सब। ये देखो वैसे ये माता जगदम्बा के लिए जो है समर्पित है ये वाला मंदिर। ये देखो सुंदर वास्तुकला का ये हाल किया गया। ये देखो देख रहे हो, एक तरह से आप बोल सकते हो कि घोड़ा है इसमें, मतलब कई सारी चीज़ें हैं, घोड़ा भी है और इसको एक तरह से सेफ्टी के लिए इसको दिखाया गया है कि सुरक्षा के लिए, कि चारों तरफ चाक चौबंद है और ये जो है रखवाली कर रहे हैं इधर। घोड़ा और शेर की इसमें मुझे आकृति नज़र आ रही है। ये देखो तो ये मंदिर कुछ ऐसा है और ये मंदिर जो है भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। सबसे पहला महादेव जी को था और ये अब सूर्यदेव जी को समर्पित है। देखो देख रहे हो नक्काशी, देखो तोड़ रखी है ना यहाँ से भी। ये देखो ये अपने भगवान सूर्यदेव जी हैं और ये मंदिर सूर्यदेव जी को समर्पित है। सुंदर, कितनी सुंदर नक्काशी है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों मैं तो इधर बैठ गया हूँ थोड़ी देर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है बैठने में, तो बहुत सुकून मिल रहा है। मेरा बैग बाहर रखा है वो ना उस तरफ और मैं यहाँ अंदर आराम से बैठा हूँ, तो मंदिर देख रहा हूँ। मतलब वो समय जो है कितना अच्छा जो समय है वो था अपना देश का। तो कितना सा मतलब नॉर्मल सा समय था, कितने सिंपल लोग थे, कितना सिंपल पहनावा था, कितना सिंपल खाना था उनका। तो वो सब देख के
मतलब मन बहुत प्रसन्न सा हो जाता है। अगर आज की तुलना में अगर आप देखेंगे तो बहुत अलग था वो देश अपना भारत। तो वैसा अब तो नहीं है, शायद नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हम कुछ पल यहाँ पे बैठ के वो सब देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो इस कला के बीच में, इस आर्ट के बीच में, तो वो सब नज़र आता है कि क्या रहा होगा। ये देखो ऊपर डिज़ाइन देखो आप, ये देखो कैसे बाहर की तरफ ये जो है इन्होंने ये बाहर की तरफ किया हुआ है सब, है ना। ये देखो बाहर की तरफ कैसे सब कितना गजब तरीके से बनाया है। और दोस्तों अभी तक टिका हुआ है। कुछ कुछ जो है इनका भाग एक थोड़ा बहुत टूट गया है, वो जैसे ये वाला जो है ये पूरा है, इधर से ये सब पूरे हैं, ये टूट गया, गिर गया। मतलब समय के अनुसार इतने साल जब होते हैं तो किसी भी चीज़ को, तो ये इतना सो लाजमी होता ही है। थोड़ा बहुत तो अपने से भी हो जाता है। और थोड़ा बहुत जो हमारे आक्रमणकारी है, हमारे तो क्या, जो हमारे देश में आक्रमणकारी आए उन्होंने कुछ ऐसी स्थिति करी। जितना भी आप टूटा फूटा देख रहे हो, तो बस वही है। और तो बाकी बहुत गजब है आज भी। तो अगर आप इधर से देखेंगे ना, तो इधर से आपको दिखेगा कि ये दोबारा जो इसको जब तोड़ा फोड़ा गया, दोबारा ये बनाया इधर से। ठीक है, देखो ये ईंट दिख रही है आपको, तो ये दोबारा बनाया इधर से। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब के समय में इसको बहुत न जो क्षतिग्रस्त किया है, तब जाके इसको एक बार दोबारा खड़ा किया गया। देखो ये मसाला दिख रहा है ईंट, इसके जो ये स्तंभ है यहाँ इसके साथ जोड़े गए। देखो ये अच्छा दिख रहा है ना आपको इधर से, ये देखो, तो यहाँ से इसके साथ जोड़ा गया, तब जाके इसको थोड़ी सी इसकी बनावट मिली, अन्यथा पूरा बहुत सुंदर रहा यार ये। ठीक है, ये देखो, है ना गजब। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि हाथों से कैसे पॉसिबल होगा ये सब। यहाँ से भी देखो तोड़ रखा है ये ईट वीट लगा रखी है, चूना वूना लगा के। ये देखो, लेकिन दोस्तों सुंदरता इसकी बहुत प्यारी है। आर्ट देखो, आर्ट। यहाँ से टूटी हुई है मूर्तियाँ बहुत सारी। ये देखो इनकी शक्ल वगैरह सब गायब है। उधर ऊपर से भी देखो, नीचे की ज़्यादा तोड़ी, ऊपर की तो खैर मुश्किल हो जाता तोड़ना। बहुत सुंदर। ये कुछ पीछे का नज़ारा ऐसा है, देखो जितने भी चेहरे हैं ना, चेहरे तोड़ने का पूरा प्रयास रहे हैं। बल्कि नीचे वाले ज़्यादा तोड़े हैं, ऊपर वाले थोड़ा कठिन होगा तोड़ना, लेकिन नीचे के लगभग सब तोड़ रखे हैं। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा इन मंदिरों को भी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए। ठीक है, आज भी जो है, जो हो रहा है, हालांकि अब तो खैर इतना कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उस समय ये 1000 साल कैसे बीते हैं, ये गवाह है उन सब चीज़ों के। ये गवाह है उन सब चीज़ों के कि 1000 सालों इन्होंने क्या क्या देखा है, किस तरह के लोग आए हैं, कैसा नुकसान हुआ है, ये बता सकते हैं। लेकिन ये निर्जीव है, ठीक है, लेकिन इनको देख के हम सजीव लोग समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ होगा। इनकी हालत देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, इनकी हालत किस तरह की होगी। और ये जो इतना यहाँ से बिल्कुल सेंटर से तोड़ा गया इसको, तो कैसा इन्होंने समय देखा, तो ये सोचने का विषय है। ये देखो,
देख रहे हो, मतलब पूरे अच्छे तरीके से काम करने का प्रयास हुआ है भाई। नीचे की तरफ से देखेंगे ना आप तो पूरी कोशिश की गई है, ठीक है, लेकिन ऊपर का तो भैया देखो क्या कहना है यार, कुछ नहीं कह सकता मैं तो। देखो बिना मशीन के, मशीनरी के ये सब बनाया गया, तो आप सोचिएगा, ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप सोचिएगा कैसे संभव कैसे था ये सब। बस इतना ही आप अनुमान लगा लीजिए ये सब संभव कैसे था। बाकी तो आप फिर इतने तो होशियार आप भी हैं, सभी हैं, कि बिना मशीन के कैसे ये निर्माण संभव हो सका। ये देखो, लगता है जो सबसे बड़े मंदिर थे ना 85 मंदिरों में से, वो उन्होंने पूरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त कर दिए, तोड़ दिए बिल्कुल ही। और जो थोड़ा लगा उनके मुकाबले थोड़े बड़े हैं तो उनको छोड़ा गया, वरना जो है इतने मंदिर तोड़े गए, इतने छोड़े गए। और उनके भी अगर प्रमुख तरीके से आप देखेंगे तो चेहरे का पोर्शन उनका गायब है, चेहरा वगैरह जो है वो तोड़ा हुआ जो नीचे का है। हालांकि ऊपर चढ़ के तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नीचे का जितना भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि चेहरे के जो चेहरे हैं तो वो ज़्यादा तोड़े गए हैं, तो वो आप ध्यान से देखिए, तो वो ज़रूरी है। तो बाकी तो जितना भी आज बचा है उतना हमें संजो कर रखने की ज़रूरत है, बचा के रखे अपनी विरासतों को। ये इस मंदिर के बारे में है, अभी आप इसको पॉज करके पढ़िएगा, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने डाल दिया। तो विश्वनाथ मंदिर इसको बोलते हैं। और देखो ये हाथी है, देखो यहाँ से भी इसको तोड़ा गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है मेरे देश भारत का, ठीक है, हमारे देश भारत का, भारत। ये देखो ये नंदी महाराज है, ठीक है, उस तरफ शिव जी का मंदिर है मेन। और ये मंदिर आप देखिए, मुझे लगता है सब मंदिरों में सबसे बड़ा यही एक बचा है, वरना इसके अलावा छोटे मंदिर हैं। और इससे बड़े मंदिर इतिहास में कभी रहे भी होंगे तो उन सबको क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन ये मंदिर सबसे बड़ा देखने में मुझे ऐसा लगा सबसे बड़ा यही है। बाकी इसके आसपास इतने मैंने मंदिर आपको दिखाए वो सब छोटे हैं कहीं ना कहीं इसकी बजाय। तो वो अपने नंदी महाराज है उस तरफ, और ये शिव जी का मंदिर, चलिए देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल ही बारिश की वजह से, पानी की वजह से ये कुछ ऐसी स्थिति आज हो गई है। ये देखो, देख रहे हो, लेकिन आज भी सुंदरता में कोई कमी नहीं है इसकी। कुछ चीज़ें हम बोलते हैं ना कि समय के साथ बदलती है, तो ये आज भी समय के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो रंग है वो थोड़ा सा पानी बारिश की वजह से फेड हो रहा है। ये देखो ऊपर से, ठीक है, काला सा पड़ गया उधर से, वरना इसकी जो चित्रकारी में है कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। ये देखो इतने सुंदर तरीके से पिलर बनाए इन लोगों ने, वाह। नीचे से देखो, ऊपर से देखो आप। ये अपना शिव जी का मंदिर है, दर्शन करेंगे अभी। ये कुछ अंदर का है, और देखो कैसा है अंदर। थोड़ा इसका रंग जो है वो फेड तो हो गया है, देखो बारिश का पानी की वजह से सब है। बारिश वारिश इतने सालों में बारिश भी होती रही है, ठीक है। देखो सुंदर, अति सुंदर, अकल्पनीय। हर हर महादेव। ये बैक साइड से है इधर, ये देखो कैसा, इधर से बहुत सी जगह से मसाला थोड़ा जड़ सा भी गया ऐसा लग रहा है, लेकिन तोड़ने फोड़ने का ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि तोड़ा फोड़ा ज़्यादा गया है। देखो
ठीक है, चेहरा लगभग लगभग सब तरफ से गायब है, नीचे की तरफ से। लेकिन जैसे ही आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन नीचे की तरफ से देखो, ऊपर उस तरफ से भी चेहरा नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है औरंगजेब के समय पे और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे इनको नुकसान जो है पहुंचाया गया, लेकिन आज भी अपनी जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में ये मंदिर आज खड़े हैं, और इनको आज पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों को बचाए रख सके, संजो कर रख पाए, ताकि हमारा आने वाला भविष्य जो है उनके लिए भी धरोहर बची रहे। तो आज भी जो है हमें इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा इनको बचाने का और प्रयास करना पड़ेगा, ताकि लंबे समय तक ये सब बचा रहे। ये देखो, तो ये देखो सब तरफ से हाथ पैर टूटे हुए हैं बहुत सी जगहों पे, इधर से पैर है। ये मुझे लगता है कि पानी वानी के लिए ये छोड़ा गया है। कई बार शिवलिंग पे पानी वानी डालते थे तो यहाँ आके इकट्ठा होता था वो पानी, तो उस कारण ये सब अच्छा बनाया गया है। ये देखो, ताकि नीचे कोई बाल्टी वाल्टी रख सके या फिर कुछ ऐसा रख सके। वो इधर ये गड्ढा है, तो इस गड्ढे से होकर पानी आगे जाता होगा। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के बनाया है भैया, ये बहुत सोच समझ के। ठीक है, ये देखो पिलर देखो ऊपर के कितने अपने आप में बहुत सुंदर जो है ना। ये आज अगर हम इसको देखें ना तो आज बहुत मुश्किल हो जाए किसी के लिए बनाना, हाथों से वो भी। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगी आज तो। ठीक है, मशीन से भी ऐसा बनाना संभव नहीं है, तो हाथों से तो आज के मनुष्य के लिए तो नामुमकिन है। अच्छा, इधर ये देखो कुछ लिखा हुआ है, इधर ये देखो इधर, ये कौन सी भाषा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, संस्कृत तो नहीं है। और इस तरफ भी कुछ लिखा है, ये देखो, अति सुंदर। ये देखो कैसा पिलर टाइप खड़ा किया गया ऊपर, देखो, देख पा रहे हो आप? ये वाला गायब है बीचों बीच से, बाकी सब ये साइड की तरफ से दो गायब है, लेकिन पीछे वाला है। ठीक है, ये देखो किस तरीके से जो है बनाया भाई, मेहनत बहुत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत जो है। ये देखो, ये डिज़ाइन देखो ऊपर का, आप अचंभित रह जाओगे भाई देख के सब कुछ। देख रहे हो ये है कोई बात, ये सोचना भी मुश्किल है इस तरीके की चीज़ है, लेकिन आज भी एक रहस्य बना हुआ, कैसे इतना सारा बिना मशीनों के कैसे संभव हो सका ये। देखो ये वाला मंदिर है ना, जैसे पूरा सीमेंटेड है, ये पीछे से इसका जो दिख रहा है ना, तो ऐसे चीज़ें जो बाहर उनको नज़र आई ये सब तोड़ा फोड़ा, जैसे ये भी बाहर से तोड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, पत्थर है पीछे, लेकिन ये आगे से तोड़ा हुआ है। ठीक है, मेन जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे वो पूरे ही ध्वस्त किए गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा नज़ारा है कुछ। तो ये मंदिर भी आप देखिए, ये नीचे से थोड़ा दिख रहा है ऐसा, और ऊपर से है सीमेंटेड है सारा, लेकिन वो उस तरफ है एक, वो भी देखेंगे। ये अपना नंदी मंदिर है, ये भी कुछ जगह से तोड़ा, ऊपर से देखो, ऊपर से वो दिख रहा है आपको, जैसे वहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, वरना तो अच्छी स्थिति में ये तो ठीक ठाक ही है। ये था मैंने जो दिखाया था ऊपर से, और ऐसा कुछ है इधर सब तरफ से। तो ये तो सीमेंटेड हम मान सकते हैं, बादशाह बना हुआ, और है ना सुंदर। सबसे मेन टेंपल वो है अभी, इसको बोलते हैं
प्रतापेश्वर मंदिर। तो आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। और ये दो मंदिर अभी देखते हैं और उसके बाद फ़ोन को चार्जिंग करेंगे। वेलकम टू खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मोनूमेंट्स, अ वर्ल्ड हेरिटेज मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वाओ। दोस्तों ये है अपना लक्ष्मी मंदिर और उससे अगला है वराहा मंदिर। तो लक्ष्मी मंदिर तो कुछ ऐसा है, ये देखो, ठीक है, दरवाज़ा बंद है लेकिन ठीक है, लक्ष्मी मंदिर। और ये मैंने आपको बताया वराहा मंदिर है। वराहा बेसिकली 10 अवतारों में से एक अवतार वराहा देव जी, विष्णु के 10 अवतारों में से। और ये अपना वराहा मंदिर, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ लिखा है तो वो आप पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। देखो अपना लक्ष्मण मंदिर कुछ ऐसा है। मतलब सब नक्काशी जो है वो लगभग एक जैसी है, लेकिन सुंदरतम जो है वो एक मायने रखती है, सुंदरता, ठीक है। अंदर से तो मैंने आपको सब दिखाई दिया, अब थोड़ा बाहर से आप देखिए। देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ जो है आते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। ये देखो, अब नक्काशी देखो कितने गजब तरीके से बनाया है। दोस्तों ये सब हैंडमेड है। और ये अपने गणेश जी हैं, लॉर्ड गणेशा तू रहना साथ हमेशा, ठीक है। ये देखो कितने गजब तरीके से बना है। ये अपना हाथी मेरा साथी, ये देखो, body experience is experience. Bliss. Wonderful experience. देख रहे हो, गजब। तो ये है कुछ अपना खजुराहो का सीन, कुछ ऐसा है। तो दोस्तों ये इतिहास है और इसको जो है संभालने की ज़रूरत तो है ही बहुत ज़्यादा। आज भी जैसे बहुत सी जगह टूटे फूटे तो है, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट बचा हुआ है। तो ऊपर से आप इसका नक्काशी देखो कितने गजब तरीके से है, लेकिन थोड़ा काला बीच में उधर से पड़ गया है, तो बचा के रखने की ज़रूरत तो है। समय समय पे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, SI को भी थोड़ा सा इसका जिम्मा अच्छे से लेना पड़ेगा, ताकि जो है इसका काम सुचारू रूप से हो सके। और जो ज़रूरत जो थोड़ी बहुत रहेगी मसाले की, तो वो लगा के चूना वूना लगा के इसको बचाए रख सके, तो ज़रूरी है। तो बहुत सुंदर ये रहा खजुराहो का मेरा ट्रिप, और जानने का बहुत अच्छा एक अवसर मुझे मिला, जानने का, सीखने का, भारत के दर्शन मुझे हुए। तो आप भी मेरे साथ ऐसी सीरीज़ में बने रहिए और कहीं ना कहीं आपको भी दर्शन पूरे अच्छे तरीके से होंगे और आपको मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। और आप ये बिल्कुल बैक साइड से हम देख रहे हैं इसको, देखो है ना, सुंदर अपने आप में गजब तरीके से बनाया भाई, ये बहुत ही गजब तरीके से। ये देखो, ये कुछ जगह टूटा है ना, ये देखो, ये कला है, ये भी एक तरह से
सेक्स को उस तरीके से जो है दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये हमें रियलिटी के साथ समझना पड़ेगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सेक्स बहुत ख़राब चीज़ें हैं, तो एक ऐसा अवधारणा लोगों के दिमाग में बन चुकी है कि सेक्स को लेके कि ये तो ऐसी चीज़ है, तो वैसी चीज़ है, लेकिन ये जो है एक तरह की कला है। जैसे कि आपने अगर कभी कामा सूत्र पढ़ा हो, उसके बारे में जाना हो, दिशा निर्देश आपको दिया गया है, तो आप कभी उसको पढ़ेंगे तो आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, चित्रकारी को आप समझ पाएंगे, और इतने अच्छे तरीके से आप समझेंगे, उतने तरीके से आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे और अच्छे से इन सब चीज़ों का एक्सप्लोर आप कर पाएंगे। तो ये सिर्फ बुरी चीज़ें ही नहीं है। तो बहुत से लोगों का कई बार ये सब रहता है कि इतने बुरे तरीके से जो है वो सब कर रखा है, बना रखा है फ़ोटो वोटो, तो ऐसा ऐसा गलत तरीके से हम नहीं सोच सकते इन सब बातों को। तो इसका सही दिशा में हम जब एक बातों को लेके जाएंगे, तब हम सही दिशा में इन सब बातों का मतलब समझ पाएंगे, वरना तो फिर ये तो कुछ है ही नहीं उस हिसाब से। तो वो ज़रूरी है। ये देखो, तो हम कामा सूत्रा को लस्ट नहीं बोल सकते दोस्तों, वो लव के ऊपर है बेसिकली। तो हम कामा सूत्रा को लस्ट के ऊपर नहीं बता सकते हैं, उसको बेसिकली बुक ऑफ लव बोलते हैं। कामा मतलब लव, सूत्रा मीन्स जो उसका सूत्र है वो, तो बुक ऑफ लव उसको बोला गया। राम राजा ये है पार्वती मंदिर, एक मिनट, ये है पार्वती मंदिर और इसका है ताला लगा हुआ, काफी सुंदर है, बहुत जो है गजब। देखो, आज से मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके ये छोड़ दो वो अच्छा। मंदिर का व्यू ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अपना मंदिर का व्यू, खजुराहो मंदिर। ये कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों टेम्पल्स का। मैंने आपको बताया ये लक्ष्मण मंदिर है, और इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी नक्काशी वगैरह बहुत सुंदर है। मुझे लगता है सबसे बड़ा मंदिर यही है, एक सब मंदिरों सबसे बड़ा मंदिर यही है, मेन मंदिर यही है ना, तो मेन मंदिर यही है, और बाकी तो इसके आगे साइज में बहुत छोटे भी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो है अपना मंदिर, और काफ़ी जिसकी नक्काशी आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित ये सब करेंगी। तो देखो ऐसा कुछ है, देख रहे हो, एकदम शानदार है यार, एकदम शानदार चीज़ है। कुछ कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो है यहाँ पे जो चित्रकारी है वो बहुत खराब है या फिर कुछ इस तरीके की है, आपत्तिजनक है। तो ऐसा मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो कई बार हमारी जो पुस्तक है जिसको हम कामा सूत्रा बोलते हैं, कामा मतलब लव, सूत्रा मीन्स बुक, तो बुक ऑफ लव उसको बोलते हैं बेसिकली। और उसमें विधियाँ दी गई है कि आप किस तरीके से जो है संभोग की क्रियाएं उसमें करें, लेकिन बहुत से लोग उसका जो अर्थ है वो गलत वे में लेके जाते हैं, जो कि बहुत निंदनीय है, और उनके नज़रिए से वो सब चीज़ें जो है बहुत वो गलत प्रदर्शित करते हैं। जबकि अगर आप कभी मैच्योरिटी के साथ वो सब देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको एक जो है हकीकत या फिर एक चरम जो सुख जिसको बोलते हैं उसका कहीं ना कहीं आपको एक एहसास होगा। तो इसको आप लस्ट नहीं बोल सकते, ये लस्ट मैं नहीं बोलता ये लस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अपना सबका एक जो है तरीका इसको बोल लीजिए, या फिर एक कला ये है, लस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा है, वरना ये जगह बहुत खूबसूरत है, देखने लायक चीज़ें हैं और जानने लायक चीज़ें हैं। तो आप कभी आइए, विज़िट करिए खजुराहो के मंदिर को, बहुत शानदार। ये देखो, सुंदर।
तो ये एक जो है चित्रकारी, वो भी पत्थर पे, ऐसी नक्काशी शायद ही आपने किसी और मंदिर में देखी होगी। देखो प्रेम का अनूठा संगम, कलाएं जो है पूरी अच्छे से प्रदर्शित हो रही है। तो कई बार मैं देखता हूँ कि लोग गलत ढंग से जो है चित्रकारी को लेते हैं, नक्काशी को गलत तरीके से बखान इनका करते हैं, लेकिन ये एक कला का हिस्सा है। तो आप कभी कामा सूत्रा को उठा के देखेंगे तो बहुत से लोगों का उसके लिए नज़रिया भी ऐसा ही कुछ रहता है कि वो एक जो है लस्ट का एक ग्रंथ है, तो ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, जबकि वो एक कला का जो है जीता जागता एक उदाहरण है। अगर आप उसको पढ़ेंगे या सच में उसको उस हिसाब से अपने जीवन में उतारेंगे तो उसमें एक नॉलेज है, और वो अगर आपको सही लगे तो आप ले लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो ऐसा है। तो बहुत एक गलत तरीके से भी बहुत से लोग मतलब लेते हैं, तो बस उनको मैं यही कहूँगा कि ऐसा आप कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलिए, पहले इसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए, पढ़िए, अपनी रिसर्च पूरी करिए, फिर उसके बाद आप बोलिए। अन्यथा आपकी बातें सिर्फ शब्द ही आपको झलकेंगे, आपकी नॉलेज कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो बहुत सुंदर मंदिर है, देखने की चीज़ें हैं काफ़ी। आपको कभी मौका मिला आप ज़रूर आइएगा। ये बंद है वह, देखो ताला लगा उस ऊपर। जाओ ऊपर ना किना तो ऐसा सा नज़ारा है कुछ। और सुंदर सुंदर लक्ष्मी मंदिर कुछ ऐसा है। ये सब देख के एक सुकून सा मिलता मुझे तो यार। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कुछ अपना एग्जिट का है इधर, और थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, पोस्टर लगा रहे थे, मुझे लगता है कोई लाइट का कुछ ऐसा, कुछ लाइट वाइट होगी या फिर कोई ऐसा जो है कोई मूवी वगैरह ये प्ले करेंगे इधर। तो वहाँ काला पर्दा लगा तो रहे थे अभी, तो एक बार पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा तो नहीं पता, लेकिन फिर भी एक बार पूछ के आपको ज़रूर इस बारे में इन्फॉर्म मैं करूँगा। तो अपना खजुराहो का जो ट्रिप है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, और अभी हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और काफ़ी मज़ा आया देखकर ये सब, और जानकर कि इतिहास कुछ ऐसा भी रहा है। पेंटिंग बना रहे हैं, चित्रकारी, मैगी वैगी, कुछ ऐसा सीन है खजुराहो की मार्केट का, बहुत बढ़िया है। तो
कपड़े वपड़े बहुत अच्छे हैं, बैम्बू साड़ी, केला साड़ी, बहुत अलग अलग फाइबर्स जो है। और दिखाता हूँ आपको कौन से नंबर क्या है। अभी तो टाइम है तो पीछे चल सकते हैं हम। तो ये है अपना लास्ट सीन। और दोस्तों ये व्लॉग मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जो है खजुराहो के पार्ट में इतना ही, शुक्रिया। ये है खजुराहो का अपना रेलवे स्टेशन और यहाँ देखिए सर्दी अच्छी खासी हो गई है। रात के 10:40 का समय है और देख रहे हो कैसा सर्दी है। इधर हम हैं, सर्दी बहुत है और अभी सर्दी हुई, दिन में तो गर्मी थी बिल्कुल ही, लेकिन अब रात को सर्दी हो जाती है थोड़ी बहुत है। रात की और सुबह की सर्दी बची है, उसके बाद तो फिर गर्मी का मौसम भी शुरू हो जाएगा। और देखो सब कैसे सो रहे हैं ठीक है, तो ऐसा है अभी। तो कुछ दिनों की, कोई 10-15 दिन की ये सर्दी बची है। हमने टिकट ले लिया, जुकाम मेरे को है 2-3 दिन से ही, तो बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो बस यही बात है। और स्टेशन बहुत बढ़िया है, बहुत कमाल का स्टेशन, साफ़ सुथरा बढ़िया।